जितने मर्जी आपने अय्याशियां करनी हो, कैरेक्टर ऑफ वन मैन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंटिटी। द मोस्ट अट्रैक्टिव एंटिटी। जिस लड़के का कैरेक्टर स्ट्रांग है आप में से, उसको खुद भी नहीं पता लड़के उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज वो डिपेंडेबल होते हैं। उनको पता होता है ये मेरे पीठ पीछे बुराई भी नहीं करेगा, ये मेरे पैसों का भी, मेरी इज्जत का भी रखवाला है। ज़हन में कोई शक्ल आ रही है अपने दोस्तों में से किसी की? अगर नहीं आ रही तो आप हैं वो कैंसर। एक बंदा काफी होता है पूरी दुनिया को वक्त डालने के लिए। एक चिंगारी कहीं से लग जाए कि किसी बंदे को क्लियर हो गई बात। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के कल्चर में आपका कोई भी दोस्त आपको आपकी माँ के बारे में या बाप के बारे में कोई नीच बात करे तो आप उसके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे। कभी भी नहीं ऐसे होगा ना। सो पीयर प्रेशर तब तक इफेक्टिव होता है जब तक पेरेंटल प्रेशर इफेक्टिव इनफेक्टिव ना होते। अगर माँ बाप प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके बच्चे को 12-13 साल कर देंगे तो आप पीयर्स ठीक करने वाली मशीन हो। अगर उन्होंने नहीं स्ट्रक्चर किया तो फिर हर दूसरा लड़का आपका काउंसलर भी है, थेरेपिस्ट भी है, गाइड भी है, लाइफ स्किल्स भी वहाँ से मिल रही हैं। और यही हो रहा है हमारे साथ। दुनिया में ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको आपके क्लासमेट्स ने बताए थे क्लास 6 में, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड में। हमारी तो माओ ने और बापों ने हमें ज़बरदस्ती दे रहा था कि उससे पूछ, समझ रहे हैं? सो पीयर प्रेशर की तो हमने पीयर्स के ऊपर अपने बच्चे पलवाए हैं। तो पीयर प्रेशर तो गोरे को जो पीयर प्रेशर पता है वो तो बड़ा पाक साफ लफ्ज़ है। उनको अगर लत पता जाए कि हम किनको पीयर्स कहते हैं, हमारा तो दीन ने हमारे क्लास फेलोज़ ने सिखाया हुआ हमें। सो वी हैव अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट आई हैव अ वे ऑफ लुकिंग एट कि पाकिस्तान के कल्चर में हम किस तरीके से अपने आप को खुद अपने बच्चों से दूर करते हैं। तो फिर आपका जो लफ्ज़ पीयर प्रेशर कहना ये टोटली K2 का पार्ट बना। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझें कि अपने पीयर्स को बहुत गौर से जांच पड़ताल के, संभाल के, बचा के अपने दोस्तों की ऐसे कदर करें जैसे पैसों की कदर करें कि ये बंदा ना कहीं चला जाए। और मैं फिर बता दूं आपको, जितने मर्जी आपने अय्याशियां करनी हो, कैरेक्टर ऑफ वन मैन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंटिटी। द मोस्ट अट्रैक्टिव एंटिटी। जिस लड़के का कैरेक्टर स्ट्रांग है आप में से, उसको खुद भी नहीं पता लड़के उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज वो डिपेंडेबल होता है। उनको पता होता है ये मेरे पीठ पीछे बुराई भी नहीं करेगा, ये मेरे पैसों का भी, मेरी इज्जत का भी रखवाला है। ज़हन में कोई शक्ल आ रही है अपने दोस्तों में से किसी की? अगर नहीं आ रही तो आप हैं वो कैंसर। सिंपल साइकोलॉजी का टेस्ट बताया आपको। आपके ज़हनों में शक्ल आए ना आए, कोई ये एक गारंटी दे दे सर मेरी शक्ल आई होगी मेरे दोस्तों के ज़हन में। सो तालाब की जो एक मछली है पूरे तालाब पे इफेक्ट करती है ना, मुसलमान भी बेसिकली ऐसे ही इफेक्ट करता है, कैरेक्टर ऐसे ही इफेक्ट करता है। गंदा करने के बजाय साफ करने के लिए भी एक मछली चाहिए होती है। मगर वो फिर मुसलमान हो ना, कि जिसके थ्रू लोग के भाई ये जैसा मर्जी है भाई, मगर मैंने ऐसा ही बनना है। चाहे लड़कियां इसको पसंद करती हैं नहीं करती, डजंट मैटर। चाहे इस बंदे के पास पैसे कम है ज्यादा है, पैदल आता है गाड़ी, डजंट मैटर। ये मेरा वो बंदा दोस्त है कि जिसके थ्रू मैं महफूज हूँ, मेरी इज्जत महफूज है, मेरी रेपुटेशन की प्रोटेक्शन करता है और कभी मेरे बारे में मुझे इम्प्रूव करने के लिए बाकायदा मेहनतें करता है। मेरे बारे में कभी कैजुअल नहीं होता है। अभी नहीं मिलेंगे आपको, अल्लाह करे मिल जाएं। 10 साल में आपको ऐसे बंदे मिलेंगे। आई इंशाल्लाह आई गारंटी यू, ये 30वें साल में पाकिस्तानी मर्द को होश आ रही है। अगर मैं जानता हूँ किन किन इंजेक्शन के थ्रू अल्लाह ताला ये काम ले रहे हैं मुसलमानों से, आपको मिलेंगे। अभी एक्सपोजर आपका जरा कम, तब आपको पता चलेगा कि 15 साल ज़ाया हो गया, क्योंकि ये काम 12वें 13वें 14वें साल में शुरू हो जाना चाहिए। टू प्रोटेक्ट माई फ्रेंड्स इंटरेस्ट, टू डेवलप माई फ्रेंड्स रेपुटेशन इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग इट। और अब लड़कों से इस तरफ आ जाएं, इवन दो आपको ज्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए था, आपसे ज्यादा प्राइवेसी की सेंस तो कभी नहीं है। लड़कों को नहीं आ सकती वो प्राइवेसी की। आपको नेचुरल रेडार दिया हुआ है दुनिया में। सब एक हम दोनों जेंडर्स का मुकाबला ही कोई नहीं। आपकी सेंस ऑफ प्राइवेसी इतनी स्ट्रांग है और आप प्राइवेसी ब्रीच करती हैं दूसरी खवातीन की। प्राइवेसी ब्रीच करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं है इस्लाम में। और सबसे कॉमन गुनाह खवातीन ने रखा होता है, किसी का ऐब उठा दिया, पर्दा उठा लिया। और से समझें कितनी बड़ी बात है ये। आपकी प्राइवेसी से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है खातून के लिए। ये अल्लाह ताला ने आपको रेडार दिया हुआ है। हम लोगों को नहीं इतना फर्क पड़ता हमारे बारे में कोई बाधा कैसे हो जाए। आप लोगों को बिजली गिरती है आपके ऊपर, अल्लाह करे गिरती हो, अभी भी ये फितरा बाकी हो पाकिस्तान की बच्ची में। मगर गीबत, तोहमत, ये सबसे पहले प्राइवेसी ब्रीच होती है। गीबत पता ना सच्ची बुराई को कहते हैं। वो बुराई मेरे अंदर है तो आपने बता दी तो गीबत वो है। सो खैर, अब तो लड़के इस साल के अवार्ड तो लड़कों को मिलेगा ज्यादा गीबत करने पे। हर मतलब हम कंपटीशन में जीत रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी और फियर की वजह से लड़कियां ज्यादा गीबत करती थी। हमें कौन सी इनसिक्योरिटी और फियर है? ये वही बात है, करेज उठाओगे तो फिर नीचे से सारे डरपोक ही निकलेंगे ना। और डरपोक बना गीबत करता, प्राइवेसी ब्रीच करता। सो मेरी रेपुटेशन अगर मेरे दोस्त ने नहीं बचानी तो फिर क्या करना है मैंने उसका? मैंने वापस उसके ऊपर हमला करना है ना, ग्रज रखना है।
सो मेक श्योर यू आर प्रोटेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अपने दोस्त को नहीं बचा सक रहे। एक सोशियोलॉजिस्ट है इनका, उसने मोरालिटी के अंदर लिखा हुआ है, लिटरली प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी उसने डिफाइन किए थे कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने से स्टार्ट होती है मोरालिटी। मैं 10-12 साल उस बंदे के बारे में सोचता था कि ये कोई ना कोई तो सेंस है जिसके थ्रू इसने प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली देश में रखी हुई थी। हम लोग अपनी फैमिली को ही सबसे ज़्यादा, मतलब अपने ख़ानदान के अंदर हम सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। दोस्तों में हम बड़े पक्के प्रोटेक्टर हो जाते हैं, ख़ानदान में हम लिटरली सबसे ज़्यादा लीथल होते हैं। सो वहाँ से प्रैक्टिस होके आती है और फिर यहाँ पे हम बता देते हैं अपने ख़ानदान के क्या-क्या तरबियतें हुई हैं। सबसे नीच गुनाहों में से इस्लाम में नीच गुनाह है, इस्लाम में कैटेगरीज़ हैं। गीबत, एक बंदा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पैरों में आके गिरा है, हज़रत अली बिन अबी तालिब साथ खड़े हुए थे और धारे मारना शुरू हो गया, मुझे कसास बताएँ, बहुत बड़ा गुनाह। हज़रत उमर ने उसको उठाया कंधों से और उससे पूछा क्या करा है? ही सेड मुझसे ज़िना हो गई। हज़रत उमर ने ऐसे माथे पे हाथ रखा कि यार रोता तो तू ऐसे था जैसे गीबत कर रहा है। इतना नीच गुनाह है गीबत। पहला सवाल था ना सहाबी में और हम में फ़र्क क्या है? ये मैंने स्टार्ट भी नहीं किया सहाबी को। ये तो इस्लाम की बेसिक्स कि इसका कैसे इज़ाला होगा? ज़िना का तो 100 कोड़े मार लेंगे तेरे, गीबत का तो कफ़ारा ही कोई नहीं, तू तो नहीं बचने वाला। मेरे शेख हैं, पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने लिटरली फ़तवा इश्यू करवाया था कि गीबत से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि आपने भाई का गोश्त खा लिया। अल्लाह ने जब कह दिया, नबी ने कह दिया, तो इसके अलावा कौन सी जगह निकालते हो? मैं क्यों गीबत के ऊपर फोकस कर रहा हूँ? पीयर्स एक दूसरे के प्रोटेक्टर्स होते हैं। आप एक दूसरे को खुदा की कसम ट्रेन करें, या अबू बकर बना रहे हैं, अबू जहल बना रहे हैं, बीच में न्यूट्रल नहीं कर रहे हैं आप एक दूसरे। मैं आपसे कॉन्फिडेंस लेता हूँ और आगे ट्रांसफर करता हूँ, या मैं आपसे वीकनेस लेता हूँ और आगे ट्रांसफर करता हूँ। आपसे एक दूसरे का जो सवाल होना है ना, मैं अपने तमाम तरह बाप का, मैं क्या आप भी हम सब एहसानमंद हूँ कि लोग एक दूसरे को पकड़ के आगे लेके जाते हैं, और लड़कों को लड़कियों से ज्यादा हम सोशली एक्सपोज होते हैं ज्यादातर दोस्तों में, हर वक्त एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो एक दूसरे को मुसलमान बनाने के पीछे आप सबके इकट्ठे हाथ है, या फिर काफिर बनाने के पीछे।